विष्णुदास महामंडलेश्वर अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले सैयद जाफर साहब, आपसे आपका रुख करूंगी मैं। ये जो अवैध मदरसों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, सबसे पहले इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या रिएक्शन है इस पर? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे पहले भी गैर मान्यता प्राप्त और मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे किए थे, जिसमें कुल 16,500 मदरसों की एक लिस्ट ऑडिट की गई थी, जिसमें से 8,500 मान्यता प्राप्त हुए और 8,000 ऐसे थे जो गैर मान्यता प्राप्त थे। अब कुल आंकड़ा आ गया है लगभग 24,500 से लेकर 25,000 तक, जो ये कहा जा रहा है कि इसमें विदेशी फंडिंग हो रही है। और इसमें ऐसा तो नहीं कि कहीं कोई विदेशी ताकतें हमारे देश के ऊपर हावी होने की कोई कोशिशें कर रही हो या फिर किसी प्रकार की आतंकवादी घटना की संलिप्तता की आशंका जताई गई है, लेकिन ये सिर्फ एक अनुमानित आंकड़ा है कि अनुमान कुछ ऐसा जताया गया है। लेकिन वास्तविक तौर पे यदि अगर आप हम इस तथ्य पे बात करते हैं तो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे के अलावा इस्लामिक रेगुलेशन में, इस्लामिक एजुकेशन में हम अपने बच्चों को तालीम देने की कोशिश करते हैं, जिसमें कुरान की और कुरान के अलावा जो हमारी मालूमात है, जिसमें जैसे कि हम मुहर्रम के पर्व होता है, जिसमें मुहर्रम के अनुसार भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हम अपने अहले बैत की तालीम के बारे में लोगों को जानकारियां देते हैं। अब बात आती है कि मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के जो प्रावधान की बात है, तो जाहिर सी बात है हम उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन रहने वाले व्यक्तियों में है। हम उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन अगर संचालित हो रहे मदरसे उत्तर प्रदेश सरकार के शासन के अधीन, उसको उत्तर प्रदेश सरकार को इस चीज की मालूमात होनी भी चाहिए कि क्या कहीं कोई ऐसा तो तथ्य सामने नहीं आ रहा है जो एक लगातार एक मिथ्या फैलाई जाती है कि मदरसों को आतंकवाद के अड्डों से जोड़ा जाता है। तो कम से कम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अब निश्चिंत हो जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का जो यशस्वी मुख्यमंत्री है वो आपके हर जो आप पे टीका टिप्पणी, जो आप पे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, इस आरोप प्रत्यारोप से बचाने के लिए एक अच्छी मुहिम है कि यदि इस तरह के मदरसों की जांच हो जाती है, एसआईटी का गठन हुआ है, एसआईटी गठन से बहुत से ऐसे तथ्य हैं जो अभी तक छुपे हुए थे, अभी तक लोगों की समाज में या समझ में या संज्ञान में नहीं आ पाते। मदरसों को लगातार एक तथ्य पे जोड़ा जाता था कि मदरसे केवल इस तरह की काम में कि मदरसे इस प्रकार के कार्य में संलिप्त हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है इस तरह के एक एसआईटी की जांच से हमें ये फायदा जरूर होगा कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान अपने आप को व्हाइट कॉलर दिखा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की एसआईटी। सैयद जाफर साहब, देखिए सवाल ये है कि जो अवैध मदरसे हैं वो अगर उन पर कार्रवाई हो रही है तो ये ठीक है या नहीं? हाँ या ना? देयर इज नथिंग लाइक अवैध। सबसे पहले मैं आपको नहीं, मुझे ये बताइए, जो विदेशी फंडिंग हो रही है, जो जांच के दायरे में चल रहे हैं, आपके हिसाब से वो सही है? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिसको बोल रहा हूँ वो बाकी लोगों को अनम्यूट कर दिए ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। पहली बातों में मैंने आपसे पहले ये बात कह दी है शायद। जी। और अब आपके जो क्वेश्चन है कि विदेशी फंडिंग, तो हिंदुस्तान की सरकार ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बनाया है, FCRA। अगर उसके अधीन पैसा आया है तो ऑब्वियस सी बात है दैट इज व्हाइट मनी। और अगर इसके अलावा भी हमारे जो इस्लाम की आइडियोलॉजी है, इसमें खुम्स ज़कात का एक पैरामीटर होता है जिसमें अपनी कुल आय का 20% अपनी धार्मिक शिक्षा एवं अपने धर्म के लोगों के लिए, बेवा या यतीम बच्चों के जो बेघर उनके मकान के लिए अगर हम उसके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज ऑल्सो व्हाइट मनी। अगर उसका कोई डाउटफुल कोई ऐसा क्राइटेरिया आता है तो अगर आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाएगा तो ये जायज तो नहीं ठहराया जा सकता। आतंकवाद किसी भी कीमत पे कबूल नहीं है। That's it. उनके तहत गवर्नमेंट जो चाहे, हाँ, इसके बाद आती हूँ जाफर साहब आपके पास, वो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। बिल्कुल मुफ्ती जी, मैं आपकी इस बात का स्वागत करती हूँ। जाफर नकवी साहब। मैम जिस प्रकार से मुफ्ती साहब बता रहे हैं कि मान्यता प्राप्त जो नहीं है उनको मान्यता दिला दी जाए, तो मुफ्ती साहब थोड़ा सा मैं आपकी नॉलेज को थोड़ा सा गेन कर देता हूँ। पिछले 3 साल से मान्यताएं बंद हैं, ऑनलाइन मान्यताएं नहीं हुई हैं। तो पिछले 3 साल से अभी जो बीच का जो ऑडिट्स चले, उन ऑडिट्स में खाली ये पता चला कि अभी तक मान्यता प्राप्त कितने और गैर मान्यता प्राप्त कितने हैं। और पिछले 6 सालों से मदरसा टीचरों की जो स्मार्ट एजुकेशन पे काम करें, इनका वेतन भी नहीं मिला है। आप आज यहाँ बैठ के मुफ्ती हैं, आप यहाँ से ऐलान कीजिए। के न्यूज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो हिंदुस्तान में एक बड़ी पैगाम देता है, एक संदेश देता है। मैं तो के न्यूज के माध्यम से आपसे भी कहूंगा कि आप सरकार से मांग कीजिए कि मान्यता भी दीजिए और तमाम उन लोगों को दीजिए, तनख्वाह दीजिए जिनके 6 साल से चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं, जो 6 साल से लगातार कोशिशें कर रहे हैं
मैं खुद सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मैम और आपसे भी पर्सनल निवेदन करूंगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से एक ट्वीट डालिए कि पिछले 6 साल से इनके घर के चूल्हे नहीं जल रहे हैं, लोग आत्महत्या करने में विवश हो चुके हैं। आप मान्यता की बात कर रहे हैं, अभी 25,000 अभी आप एक और सर्वे कर लीजिए, और ये सर्वे से किसी भी मुसलमान को किसी भी प्रकार की ना कभी आपत्ति थी, ना है, ना होगी। और साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि इस्लामिक एजुकेशन के साथ जिस तरह से मौजूदा सरकार स्मार्ट एजुकेशन पे काम कर रही है, एक हाथ पे कुरान एक हाथ पे लैपटॉप की बात कर रही है, उसको पैमाने पे अच्छे से लाए। हमको भी स्मार्ट एजुकेशन जरूरत है, हमें भी कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने, हमें सबने ठगाए। अब हम मोदी जी और योगी जी से उम्मीद रखते हैं कि देश का मुसलमान मोदी योगी के साथ खड़ा है, मोदी योगी की हर पहल के साथ खड़ा है, मोदी योगी की किसी भी प्रकार की कोई भी जो नई हमारे लिए नई जो नीतियां आती है हम उसका स्वागत करते हैं, दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। और मैं चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से जाफर साहब और मुफ्ती जुल्फिकार जी, आप दोनों ने ही बहुत अच्छी तरीके से पॉजिटिविटी के साथ जो सरकार का साथ देते हुए कि ठीक है जो चीजें